मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी के आलोचक रहे हैं, उनके कभी साथी रहे। कपिल जी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, मनीष सिसोदिया का वो बयान, वो कह रहे हैं कुछ दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? वो कह रहे हैं कुछ दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। मामला तो सही, और अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया दोनों जानते हैं कि वो इस मामले में फंस चुके हैं। और अगर आप कल से देखें तो पूरी आम आदमी पार्टी जो मामला है, जिस मामले का केस दर्ज हुआ है, उसको छोड़ के हर एक बात कर रही है। कभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं, कभी वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब माफिया का जो मामला है इस पर बात करने से बच रहे हैं। और आज सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी देख रहा था, जैसे कोई चोर व्यवहार करता है बातों को घुमाने की, या मैं तो गिरफ्तार होने वाला हूँ जी, तो गिरफ्तार तो हो गई अगर आपने अपराध किया है तो। और ये सुनिश्चित है, मैंने 5 साल पहले चित्रा जी एक बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा विकेट भी गिरना सुनिश्चित है। आपको लग रहा है कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि शराब पर बात हो रही है, लेकिन ये बार बार शिक्षा नीति की बात कर देते हैं? आपने खुद ये कहा, यानी सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर देते हैं। सीधा सवाल मेरा ये है कि आपने जब कोरोना की वेव चल रही थी और मंत्री शराब माफिया के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनकी पॉलिसी चेंज कर रहे थे, इनकी प्रायोरिटी क्या थी? 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के क्यों माफ किए? ये मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे रहे, ये केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे, ये पूरी आम आदमी पार्टी में कोई जवाब नहीं दे रहा कि ये 144 करोड़ रुपए आपने माफ क्यों किए। दूसरा सवाल ये है कि दिनेश अरोड़ा जो शराब माफिया है, जिसके ऊपर केस दर्ज हैं, उसकी और मनीष सिसोदिया की लेट नाइट मीटिंग की पिक्चर है जो दिनेश अरोड़ा ने खुद डाली है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। तो दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया का रिश्ता क्या है? विजय नायर और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता क्या है? ये जो आपने पैसे माफ किए, ये जो आपने ठेके खुलवाए, इनकी जरूरत क्या थी? और बाद में जैसे ही सीबीआई जांच के ऑर्डर हुए, तब आपने ये अपनी पॉलिसी वापस ले ली। अगर ये इतनी ही अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली सीबीआई जांच का ऑर्डर होते ही? तो चोरी हुई है और चोर पकड़ा गया है। अब ये चोर बहाने बना रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है और सारा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। बताइए कपिल जी, वो कह रहे हैं कि टारगेट नंबर 1 केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अल्टीमेटली केजरीवाल, यानी कि उनके सामने सिर्फ एक विरोधी है, केजरीवाल, उन्हें हटाना मकसद है। तीनों को मिलकर चोरी करनी ही नहीं चाहिए थी। चोरी करोगे तो टारगेट होगे, अगर चोरी नहीं की होती तो टारगेट नहीं होते। सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, फिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। ये चोर आपस में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? हाई कोर्ट से तो बेल नहीं मिली ना, सत्येंद्र जैन आज तक गिरफ्तार है, मनीष सिसोदिया खुद ही बोल रहे हैं कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, बेल उनकी भी नहीं होने वाली है, और दोनों मिलकर खुद ये बता रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आ गया है कि इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश, फंसने के बाद खुद ही ये बताने की कोशिश कि हमें तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निश्चित है, चोरी की है तो पकड़े जाओगे और जेल जाओगे, और चोरी नहीं की है तो बाहर रहोगे। अगर तुम खुद ही मान रहे हो कि जेल जाओगे, इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। कपिल जी, वो जो बार बार सवाल उठाया जाता है वो शराब नीति को लेकर उठाया जाता है। वो कहते हैं भाई शराब नीति वापस ले ली, वो एक फैसला था, हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें जो लगा हमने वो सही किया, अब शराब नीति वापस ले ली, इसे लेकर क्यों सवाल बार बार पूछते हैं? ये केवल अभी वापस नहीं ली, पहली बार जब इन्होंने मनीष सिसोदिया ने 144 करोड़ रुपए माफ किए, तभी इनको पता था कि ये गैर कानूनी है। इसीलिए पहले मनीष सिसोदिया ने ऑर्डर किया, फिर दिल्ली की पूरी कैबिनेट बैठी उसको लीगलाइज करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन किया तो कैबिनेट ने प्रस्ताव वापस भेज दिया, पर मनीष सिसोदिया का ऑर्डर इसमें जारी रखा गया। फिर जब एलजी ने इसकी जांच की बात की, तब आपने दोबारा से ये प्रस्ताव वापस ले लिया। यानी बार बार इनको पता था कि ये गैर कानूनी प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया है, ये घोटाला है, लेकिन इसको बार बार पुश करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच में पैसों का लेन देन, अगर आपने वो एफआईआर पढ़ी है तो उसमें साफ स्पष्ट है कि विजय नायर करोड़ों रुपए लेकर दिनेश अरोड़ा के पास जा रहा है, दिनेश अरोड़ा को पैसों का लेन देन हो रहा है, उनके खातों में ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है करोड़ों रुपए का। ये दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया की मीटिंग की फोटो दिनेश अरोड़ा ने खुद डाली हुई है।
विजय नायर की आम आदमी पार्टी में भूमिका अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई हुई है। तो जितने लोग इसमें अभियुक्त हैं, जो शराब माफिया है, जो पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उनके साथ इनकी फोटो दिखाई दे रही है, इनकी मीटिंग के रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें छिपा क्या है? और यही वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी बात करने से बच रही है। इनको छोड़कर बाकी दुनिया की सारी बातें कर रही है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कपिल जी, आपने ये क्यों कहा कि जिनसे लड़ने के लिए आंदोलन शुरू किया उन्हीं के सहारे अब इज्जत बचा रहे? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कौन बोल रहा है? लालू यादव की पार्टी बोल रही है। कौन बोल रहा है? जिन्होंने 2G घोटाला को जीरो लॉस बताया, कपिल सिब्बल, वो अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो 2G घोटाले वाले, कोयला घोटाले वाले, कॉमनवेल्थ घोटाले वाले, चारा घोटाले वाले, ये लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता, जब जिनसे लड़ने के लिए पार्टी बनाई थी उन्हीं लोगों के सहारे अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। जरा सी भी, थोड़ी सी भी लाज शर्म होती तो केवल इसी बात पर कि आज तुम्हें कपिल सिब्बल और लालू यादव जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसी बात पे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल को।